क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to mod of x minus 1 is continuous 8x is equal to 1 but not derivable 8x is equal to 1। ध्यान से देखना बेटा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के दो केस बता रहा हूँ, बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ ग्राफिकल मेथड से। अगर मान लिया मैं y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 मान लूँ, ओके, तो इसको एफ एक्स को मैंने y मान लिया, मोड ऑफ x माइनस 1 ये हुआ, ओके। अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करता हूँ यानी इस फंक्शन का मैं अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास जो ग्राफ निकल करके आएगा बेटा, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस, ओके। एक्स इज इक्वल टू यानी मेरा जो ग्राफ निकल करके आएगा, एक लाइन ये निकल करके आएगी, एक लाइन मेरी ये निकल करके आएगी, मेरा ग्राफ इस तरह का होगा, ओके। समझ आती है ना। यहाँ मेरे पास y इज इक्वल टू ये होगा मेरे पास x माइनस 1 का पोर्शन, और ये वाला ये पोर्शन होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 वाला पोर्शन, ओके। और मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छी बात है, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है कि भाई अगर जो है ना किसी कर्व का स्लोप चेंज ना हो, तो उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर कर्व का स्लोप चेंज नहीं होता, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। या सिंपल सी बात ये है, और दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आपके पास ग्राफ निकल करके आया कुछ इस तरीके का, इसका अगर आप इसका ग्राफ अगर खींचते हो तो इसका ग्राफ ऐसे निकल करके आएगा बेटा, ऐसे लाइन से निकल करके आएंगे, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर मैं यहाँ से पानी भरता हूँ तो पानी यहाँ रुक जाएगा, अगर मैं इसके अंदर यहाँ से पानी डालता हूँ तो पानी यहाँ रुक जाएगा। और थ्योरी ये बोलती है बेटा, किसी भी फंक्शन के अंदर जिस पॉइंट के ऊपर पानी रुकता है ना, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, अर्थात एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1 के ऊपर यानी पानी यहाँ रुकेगा, इन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। CSIR नेट के अकॉर्डिंग या जैम के अकॉर्डिंग या IAS के अकॉर्डिंग फंक्शन को शॉर्ट में चेक करने का मेथड है, शॉर्ट ट्रिक, ओके। लेकिन आपको शॉर्ट चेक नहीं करना है, लॉन्ग मेथड से चलना है। चलते हैं लॉन्ग मेथड की तरफ। गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के 1 है, ओके। हम जानते हैं मोड ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है, आप 11th क्लास की NCERT की किताब पढ़ो, मोड ऑफ एक्स को जो परिभाषित किया गया है वो होता है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वैन एक्स लेस देन 0, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वैन एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द मोड, ओके। इसी तरीके से ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से सुन लेना, जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। जो वर्ड यहाँ है ना वही ये है, फिर कह रहा हूँ मोड ऑफ एक्स, जो एक्स यहाँ है ना वही एक्स यहाँ है पॉजिटिव के साथ, फिर दोबारा जो एक्स यहाँ है वही एक्स यहाँ है नेगेटिव के साथ, और उसी के साथ ग्रेटर देन 0 है और उसी के साथ लेस देन 0 है, ओके। ध्यान से देखना। तो मेरे पास जो है, मेरे पास मोड ऑफ कितना है भाई, मोड ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो जाहिर सी बात है पहली वैल्यू जो होगी 1 माइनस एक्स होगी, और 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग, क्लियर। और जब मैं इसको 1 को उधर लेकर के जाऊंगा तो 1 एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्लियर। यानी मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ मोड ऑफ एक्स माइनस 1, यहाँ देखो आप, मोड ऑफ एक्स माइनस 1 का पहला रिजल्ट जो होगा वो होगा कितना, 1 माइनस एक्स होगा, जब यहाँ से देखो आप एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 यानी एक्स ग्रेटर देन 1, और जब वैन एक्स ग्रेटर देन 1, क्लियर समझ आती है बात। डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन लगाने के बाद जहाँ मेरा उंगली है फिलहाल, ये डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद, क्लियर, पहला रिजल्ट आ चुका। दूसरे रिजल्ट की बात करता हूँ, मोड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, जो यहाँ है वही यहाँ है और वही यहाँ है, यानी यहाँ है, यहाँ अगर मोड ऑफ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ मोड हटा हुआ है, यहाँ एक्स लेस देन 0 है। ठीक उसी तरीके से इसकी वैल्यू जो होगी माइनस निशान के साथ एक्स माइनस 1 हो जाएगी। अगर ये एक्स ग्रेटर देन 1 पे है तो इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये एक्स लेस देन 1 पे होगा, क्लियर। एकदम इसका उल्टा, ये वाला, इसका ये वाला उल्टा, क्लियर। आगे चलते हैं। तो मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू निकल करके आएगी बेटा वो होगी एक्स माइनस के 1 वैन एक्स ग्रेटर देन 1, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वैन एक्स लेस देन 1, और जब इसके अंदर एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा, यहाँ देखो आप एक्स इज इक्वल टू 1 यानी मोड 1 माइनस 1 बराबर 0, आपके सामने 0 हो जाएगा, वैन एक्स इज इक्वल टू 1, क्लियर। अब चलता हूँ कंटिन्यूटी की तरफ। मेरा जो फंक्शन होगा, मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, मेरा फंक्शन, ए फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ओके, एट पर्टिकुलर पॉइंट, क्लियर। यानी मेरे पास जो होगा,
अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब मैं कैलकुलेट करूँगा राइट हैंड लिमिट 1 + h। क्लियर, देखते हैं। नाउ आई विल कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट। दिस इज माई राइट हैंड लिमिट। ओके, 1 + h। ध्यान से देखना बेटा, 1 + h है क्या? दिस इज माई राइट हैंड लिमिट, ये है। ध्यान से देखना, 1 + h यानी x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। यहाँ देखो आप 1 + h, 1 के अंदर कुछ जुड़ रहा है, f ऑफ 1 + h। x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू तो 1 - x होगी ना। ओके, जब ये 1 - x होगी, समझने की कोशिश करना। f ऑफ x कितना होगा मेरे पास? f ऑफ x होगा मेरे पास, f ऑफ x मेरे पास होगा कितना भाई? वो होगा x - (1). और जब मैं x की जगह 1 + h रिप्लेस करूँगा, f ऑफ 1 + h रिप्लेस करूँगा मैं, तो ये निकल करके आएगा, x की जगह 1 + h रिप्लेस करो, 1 + h - (1). 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास? h। ओके, मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया। देखो आप, ये देखो यहाँ पे f ऑफ 1 + h = 1 + h - (1), यानी 1 से 1 कैंसिल, मेरे पास निकला h, और h टेंस टू 0 पर 0। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। यानी मेरे पास जो राइट हैंड लिमिट निकल करके आई बेटा, ओके, ये देखो राइट हैंड लिमिट जो निकल करके आई मेरे पास, कितनी निकल करके आई? 0 आ चुकी। अब मैं कैलकुलेट करूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है f ऑफ 1 - h, क्योंकि मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब फिर समझो आप इस चीज़ को, 1 - h वैल्यू जो है मेरी 1 से कम है, 1 - h वैल्यू 1 से कम है। ये देखो वैल्यू 1 से कम इस यहाँ है, इस इंटरवल के अंदर है, यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? ये मैंने अलग से मेंशन भी किया हुआ है, वैल्यू 1 से कम है, यानी फंक्शन की वैल्यू होगी 1 - x। जब मैं x को रिप्लेस करूँगा 1 - h से, आप x की जगह जो है 1 - h रिप्लेस करो, 1 ये एज इट इज -1 - h। ओके, लेफ्ट और 1 - h की वैल्यू डालो आप यहाँ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 - h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 - h की वैल्यू 1 - 1 - h, 1 - 1 - h यानी 1 - 1 प्लस के h। ये तो ख़त्म हो चुका, h टेंस टू 0 पर 0 आपके सामने है 0। f ऑफ 1 + h की वैल्यू कितनी निकली है? 0 है। देखो फिर बता रहा हूँ, f ऑफ 1 - h, f ऑफ 1 - h की वैल्यू कितनी निकली? 0। f ऑफ 1 + h की वैल्यू कितनी निकली? 0। f ऑफ 1 पर वैल्यू कितनी है? 0। देखो आप फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x जो है वो 0 है, x = 1 पर। ओके, सो दैट तीनों कंडीशन वैलिड हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं आप बता भी रहा हूँ, देखना बेटा, f ऑफ 1 = कितना है? 0 आपके सामने है। सो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो माई फंक्शन इज कंटिन्यूअस, 8x = 1। ओके, नाउ आई विल चेक द फंक्शन इज डेरिवेबल और नॉट। ओके, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है 1 - x वैन x ग्रेटर देन 1, सॉरी, फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास x - 1 वैन x ग्रेटर देन 1, 1 - x वैन x लेस देन 1, 0 वैन x = 0। ओके, मेरे को चेक करना है कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं, और मैं जानता हूँ कि फंक्शन डेरिवेबल होगा 8x = 1 के ऊपर अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के, RF-1 के। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के। नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ओके, देन आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दैट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान से देखना बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है, फार्मूला होगा बेटा आपके सामने, क्या फार्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का? f ऑफ 1 - h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन h। फिर देखो आप, मेरा पूरा फोकस इसी पॉइंट की तरफ है, f ऑफ 1 - h, x की वैल्यू 1 से कम है। देखो x 1 से कम यहाँ है, इस फंक्शन के अंदर है, आपको यही लेना है। ओके, जब 1 से कम है तो आपको कितना लेना है? 1 - x लेना है। यहाँ x 1 से कम है, ये देखो आप 1 - h, यानी वैल्यू 1 में से कुछ घट रही है। जब x को 1 + h से रिप्लेस करूँगा, यहाँ वैल्यू रिप्लेस करो, x को 1 - h से रिप्लेस करो, 1 - 1 - h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव h आ जाएगा। ओके, f ऑफ 1, ओके, यहाँ x = 1 पे है ये वैल्यू, ये गलती से गलत लिखा हुआ है। x = 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है, यानी
एफ ऑफ वन आपके पास कितना है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ वन माइनस एच कितना निकल गया, एच। फिर बता रहा हूँ, एफ ऑफ वन माइनस एच इज इक्वल टू कितना है, एच। और एफ ऑफ वन आपके पास कितना है, 0, ये 1 है यहाँ पे। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू कितना है, 0। क्लियर। मैंने दोनों वैल्यू पुट की, एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू पुट की, एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू 1, सॉरी एच। एफ ऑफ वन की वैल्यू 0, 0 पुट कर दी, डिवाइडेड बाई माइनस एच। ओके, इससे मैंने इसको कैंसिल किया, कितना रिजल्ट निकल कर के आया, -1 आपके सामने नीचे लगा हुआ है माइनस छोटा सा। क्लियर। यानी एल ऑफ एफ डैश वन इज इक्वल टू -1। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे बेटा, एल ऑफ एफ डैश वन इज इक्वल टू -1 है। नो प्रॉब्लम, मैंने गलती से माइनस का निशान छोड़ दिया। नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एफ डैश वन एंड द फार्मूला ऑफ आर एफ डैश वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन होल अपॉन एच। ओके, फिर देखो बेटा, आप फंक्शन की वैल्यू अब की बार आपको चाहिए एफ ऑफ वन प्लस एच, यानी वैल्यू 1 से कुछ बढ़ी हुई, 1 से कुछ बढ़ी हुई तो यहाँ कहीं है भाई, एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ी हुई है, मैं उसी का यूज़ करूँगा बेटा। ये देखो आप, मैंने फंक्शन कौन सा सेलेक्ट किया, x -1। क्यों, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन 1 है। यहाँ से देखो आप, वैल्यू 1 से बढ़ी हुई यहाँ है। क्लियर। और मैंने इसके अंदर x की जगह 1 प्लस एच पुट किया, 1 प्लस एच पुट करने के बाद ये निकला 1 प्लस एच माइनस के 1, 1 से 1 कैंसिल हो चुका, मेरे पास निकला कितना, h। ओके, और आपको पता है कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 0 है। ये देखो आप, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 0 सबसे लास्ट की लाइन, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 0। क्लियर। मैंने दोनों वैल्यू पुट की फार्मूले के अंदर, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन होल अपॉन एच। एफ ऑफ वन प्लस एच की वैल्यू मेरे पास एच है, वैल्यू डाल दी। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, 0 डाल दी, डिवाइडेड बाई एच। एच से एच कैंसिल, ये निकला 1। क्लियर, समझ आ चुका। राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू निकल करके आई, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकली मेरे पास 1, जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए निकल रही थी वैल्यू 1। क्लियर। मैंने क्या करा, ये देखो आपके सामने है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 है। So that right hand derivative not is equal to left hand derivative, so that the function is not derivable at x is equal to 1. Clear. आपका अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, you can directly ask me. Okay, bye.